मांगना त्याग दो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में होगा ईश्वर स्वयं तुम्हें ला देगा। मन में द्वेष रखने की बजाय नाराजगी प्रकट कर देना बेहतर है, क्योंकि छिपा हुआ विष अंततः आत्मा को ही जलाता है। यह सोच कि मैं सब जानता हूं मनुष्य को संकुचित बना देती है। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ जानते हो, बल्कि यह है कि दूसरों से सीखने की विनम्रता रखते हो। अगर सम्मान चाहते हो तो दूसरों का भी सम्मान करो। वाणी का वरदान तभी सार्थक है जब तुम सुनना भी जानते हो। याद रखो, जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी निर्धन नहीं होता, और जो मां के पांव छूता है वह कभी अकालग्रस्त नहीं होता। माता पिता के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो धन, विद्या और सौभाग्य तीनों दे सकती है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो दुखी मत हो, क्योंकि वही लोग तुम्हारे महत्व को सबसे ज्यादा समझ चुके होते हैं। बहस करने वालों से भय मत खाओ, वे केवल शब्दों में प्रबल होते हैं, कर्मों में नहीं। दुनिया की रचना ही ऐसी है, कुछ भावनाओं से चलते हैं, कुछ किस्मत से और कुछ अपने कर्मों से। अपार धन पाने वाला भी दुख बेच नहीं सकता, और निर्धन भी सच्चा सुख खरीद नहीं सकता। यदि तुम मौन रहो तो सब तुम्हें अच्छा कहेंगे, और यदि सत्य बोल दो तो वही लोग तुम्हें कठोर कह देंगे। लेकिन याद रखो, संतुष्टि किसी की राय में नहीं, अपने सत्य में होती है। जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं वैसे मत बनो, जैसे तुम भीतर से बनना चाहते हो उसी रूप के लिए संघर्ष करो। ईश्वर स्वयं कहते हैं, आज के कठिन समय को हराकर ही कल का उजाला मिलता है। हर बुरा दौर तपस्या है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। आज की सच्चाई यह है कि लोग चित्त की नहीं, चांदी की पूजा करते हैं। चरित्र और ईमान का मूल्य अब सोने की तुलना में सस्ता हो गया है, परंतु जो अपने आचरण में शुद्ध रहे वही सच्चे अर्थों में समृद्ध कहलाता है। यदि नियत पवित्र हो तो भाग्य कभी प्रतिकूल नहीं होता। सुई चुभती है पर वही सुंदर वस्त्र तैयार करती है। ठीक वैसे ही कठिन समय तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जीवन में जो झुकना सीख गया वही तूफानों में बचता है और वही ऊंचाई तक पहुंचता है। एक क्षण में जीवन नहीं बदलता, पर एक सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। असली पहचान कद या शब्दों की नहीं, कर्म और चरित्र की होती है। किसी बुराई को देखकर मौन रह जाना भी बुराई को बढ़ावा देना है। रावण को ज्ञान था, पर वही ज्ञान अहंकार में तब्दील हो गया। राम को भी ज्ञान था, पर उन्होंने अहंकार का ज्ञान रखा। यही अंतर उन्हें श्रेष्ठ बनाता है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो सीख ले, बल्कि वह है जो विनम्र रहकर दूसरों को सीखने दे। मनुष्य की गरीबी धन की नहीं, सोच की होती है। जिसे केवल अपनी जरूरतें दिखती हैं वह हमेशा अभाव में रहता है। इस संसार में लोग तुम्हारे विषय में 10% जानते हैं, पर 100% बोलते हैं। इसलिए दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्मों से अपना मूल्य तय करो। शांत समुद्र में कभी भी कुशल नाविक नहीं बन पाता। वही व्यक्ति महान बनता है जो तूफानों से जूझता है। कठिनाइयां गिराने नहीं, गढ़ने आती हैं। अच्छे रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम कम हो जाता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि हम अच्छी बातों को भुलाकर बुरी बातों को याद रखते हैं। मन में कड़वाहट वह विष है जो धीरे धीरे संबंधों की जड़ें जला देता है। जब संकट आए तो यह मत सोचो कि कौन सहायता करेगा, बल्कि ध्यान दो इस पर कि कौन तुम्हारा साथ छोड़ जाता है। यही वास्तविक पहचान है अपनों और परायों की। ईश्वर की दुआएं कभी अस्वीकार नहीं होती, वे बस सही समय पर स्वीकार होती हैं। जो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है वह ऊंचाई नहीं, गहराई में गिरता है। सफल वही होते हैं जो अपने पथ पर दृढ़ रहते हैं और दूसरों की प्रगति में आनंद पाते हैं। यदि जीवन को बेहतर बनाना है तो पहले अपने मन को सुधारो। दूसरों के मन की परख में समय नष्ट मत करो। अनुमान कभी सत्य नहीं होता, अनुभव ही सच्चा शिक्षक है। अनुमान कल्पना है, पर अनुभव वास्तविकता। जीवन में सबसे पहले उन लोगों का कर्ज उतारो जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था और बिना स्वार्थ तुम्हें अच्छा माना था। परिवार का महत्व तब समझ में आता है जब दुख की घड़ी में बाहर की भीड़ तुम्हें अकेला छोड़ जाती है। अब का दौर ऐसा है जहां जिन लोगों के भले की सोचो वही पीछे से वार करते हैं। इसलिए सतर्क रहो, पर कटु मत बनो। मिलो सबसे, पर विश्वास सोच समझ कर करो। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम अपने प्रियजनों के लिए और दया संपूर्ण सृष्टि के लिए। यही जीवन का व्याकरण है। समझदार मनुष्य कोई भी कार्य करने से पहले सोचता है और मूर्ख करने के बाद पछताता है। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप अच्छे को खोज सकते हैं तो निश्चित ही बेहतर को पा सकते हैं।
जैसे रूप को निखारने की कोशिश करते हो, वैसे ही अपने चरित्र को निखारो। वही असली सुंदरता है। धन केवल रहन सहन बदल सकता है, पर बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। जो व्यक्ति इन तीनों को निर्मल रखता है, वह हर परिस्थिति में सम्मानित रहता है। और अंततः यादें ही सच्ची संपत्ति हैं। बाकी सब यहीं रह जाएगा, क्योंकि अंत में सबको खाली हाथ ही जाना है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो किसी को बांध दे, बल्कि वह है जो किसी को जीने की स्वतंत्रता दे। अक्सर हम जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी पर अपने अधिकार का बोझ डाल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रेम हवा है, बंद कर दो तो घुटन बन जाती है। कभी किसी की एक गलती पर उसे मत परखो। जिसने आज चूक की, वही कल संकट में तुम्हारी ढाल बन सकता है। संसार का स्वभाव स्वार्थ है। यहां उपकार करना भी अपराध माना जाता है। जिसको तुम्हारी मदद से तैरना आया, वही बाद में तुम्हें डुबाने का प्रयास करेगा। लोग मुश्किल में सिर झुकाते हैं और जैसे ही भला हो जाते हैं, नजरें फेर लेते हैं। दुख हमेशा दृष्टिकोण का परिणाम होता है। यदि ध्यान समस्याओं पर रखोगे, समस्याएं बढ़ेंगी। यदि ध्यान कृतज्ञता पर रखोगे, आनंद बढ़ेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। जिस पर मन टिकेगा, वही जीवन का अनुभव बनेगा। इसलिए अपना ध्यान उस पर लगाओ जो आत्मा को संतोष दे। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, वह जीवन के अर्थ से वंचित रहता है। सबसे बड़ा खतरा है किसी भी खतरे से न गुजरना। समय की कीमत समझो, क्योंकि यह एकमात्र पूंजी है जो लौटकर कभी नहीं आती। चरित्र यदि शुद्ध है, तो मौन भी प्रतिष्ठा बन जाता है। शोर केवल वही करते हैं जिन्हें अपने सत्य पर विश्वास नहीं होता। जो वस्तु ईमानदारी से मिलती है, वह पीढ़ियों तक आनंद देती है, और जो छल या दबाव से ली जाती है, वह 7 पीढ़ियों तक दुख देती है। इसीलिए कर्म सोच समझकर करो। कोई भी दुआ व्यर्थ नहीं जाती और कोई भी बद्दुआ निष्फल नहीं रहती। यदि कभी सम्मान और अपमान के बीच अकेले रह जाओ, तो झुको मत। टूटना कभी भी सम्मान नहीं देता। आत्मसम्मान हमेशा मौन में सुरक्षित रहता है। अपने संघर्ष को अपने उत्साह में बदलो। वही ऊर्जा किसी दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। जीवन में एक गिरगिट ने कहा था, अब मुझसे रंग बदलने की होड़ में इंसानों का सामना नहीं होता। यही इस युग का विडंबनापूर्ण सत्य है। इसीलिए दूसरों के रंग पर नहीं, अपने स्वरूप पर ध्यान दो, क्योंकि स्थिर रंग वही है जो सच्चा है। जो लोग तुम्हें आवश्यकता के समय याद करते हैं, उनसे मोह मत रखो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे उपयोग की जरूरत है। सच्चे लोग वो हैं जिनकी नाराजगी भी प्रेम से भरी होती है। जिनके बिना मन नहीं मानता, वही वास्तव में अपने होते हैं। संसार में अधिकतर लोग तभी रुठते हैं जब उन्हें मनाने वाला कोई होता है। जिन्हें कोई नहीं मनाता, वो चुप रहकर ही बिखर जाते हैं। अच्छी राय और अच्छी चाय दोनों दुर्लभ हैं, हर जगह नहीं मिलती। अपनी मौलिकता कायम रखो, क्योंकि समय भले ही नकली चीजों को चमका दे, असली की पहचान कभी नहीं मिटती। गलतियों को माफ करना सीखो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ी विजय है। अति लगाव वह बंधन है जो प्रेम को भी पीड़ा में बदल देता है। जीवन में वही सबसे अधिक दूर जाते हैं जिनसे हम सबसे अधिक जुड़े रहते हैं। हर परिस्थिति को परमात्मा को समर्पित करो। जो कार्य तुम्हें असंभव लगता है, वही वह एक क्षण में संभव कर देता है। जब तक कान अपरिपक्व हैं, दृष्टि संदेह से भरी है और मन भयभीत है, तब तक सुवर्ण अवसर भी नर्क का एहसास कराते हैं। इच्छाएं जब प्राणों से पहले खत्म हो जाती है, तभी सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे सुख की कामना करे, उसके दुख में तुम्हारी चिंता स्वाभाविक होनी चाहिए। यही प्रेम का सार है। दूसरों को रोकने या गिराने वाला खुद कभी ऊपर नहीं उठता। प्रकृति से शिक्षा लो, बगुले से एकाग्रता, मकड़ी से रचना, चींटी से परिश्रम और हाथी से शांति। मुर्गे से जल्दी उठने की आदत सीखो और कौवे से सावधान रहना सीखो। ज्ञान पाने का कोई अंत नहीं। जब तक सीखते रहोगे, तब तक जीवन गतिमान रहेगा। जिंदगी साल, महीने या उम्र के आंकड़ों से नहीं बदलती। वह उस एक क्षण में बदलती है जब तुम अपनी दिशा स्वयं तय करने का साहस करते हो। संसार को जानने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि पहले स्वयं को जानो। और याद रखो, समय और परिस्थितियां सभी को बदल देती हैं, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही होता है जो बुरे वक्त में भी अपने मूल स्वभाव, अपने मूल्य और अपने सत्य को नहीं खोता। सच्ची मोहब्बत वही है जो दिल को चोट देकर भी स्वीकार हो सके, क्योंकि प्रेम तभी सशक्त होता है जब वह त्याग से गुजरे। जीवन में हर व्यक्ति का मूल्य समय के साथ बदलता है। जो आज साधारण लगता है, वही कल अनमोल हो सकता है।
इसलिए न तो स्वयं पर घमंड करो, न दूसरों को कम आंको। जहां सम्मान मिले वहां हृदय समर्पित कर दो, क्योंकि कदर वहीं की जानी चाहिए जहां समझ हो। जो कहते हैं कि इंसान बदल गया, वे भूलते हैं कि हालात भी तो बदलते हैं। यदि लोग तुम्हें कम सम्मान देते हैं तो चिंता मत करो, शायद समय ने तुम्हारी कीमत अब तक खोली ही नहीं। बुरे वक्त की यही खूबसूरती है कि यह मुखौटे उतार देता है। दिन के प्रकाश में सब कुछ उजला लगता है, पर असली रूप अंधकार में ही दिखता है। इसलिए विपत्ति आने पर उसे शाप नहीं, वरदान मानो। वह तुम्हें सच्चे लोगों से मिलवाती है। अच्छा कर्म करने के लिए सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि जीवन हर क्षण घट रहा है। जो करना है यहीं और अभी करो। प्रयासशील व्यक्ति कुछ बार ही गिरता है, मगर जो कोशिश ही नहीं करता वह जीवन भर ठहरा रहता है। प्रकृति का सिद्धांत है, जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। यदि तुम्हारे मन में दूसरों के लिए शुभ भावना है तो वही तुम्हारी ओर लौटकर आती है। तालाब बड़ा होता है पर कुआं गहरा। लोग वहीं जल पीते हैं जिसमें गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना पर्याप्त नहीं, उसके भीतर गहराई और विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। जब तुम्हें अपना मूल्य स्वयं समझ में आने लगे तो दूसरों से मान्यता पाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है, लोगों को पहचानना, क्योंकि हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। मनुष्य पूर्ण नहीं होता, परंतु कुछ चीजें जग में ऐसी भी हैं जो तुम्हारे बिना अधूरी हैं। यही तुम्हारा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण छिपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें छिपाते हैं और कुछ दुनिया के लिए चमकाते हैं। सत्य यह है कि हमें बहुत दूर जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि सच्चे अपने कितने पास हैं। चाहने वाले बहुत मिलते हैं, पर कद्र करने वाले कुछ ही होते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा सबको खुश करने में नहीं, जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझ पाया उसे समझाने का प्रयास तुम्हारी ही कीमत घटा देता है। अधिक सोचना आनंद को निगल जाता है। जीवन वही सुंदर है जहां सरलता हो। इस संसार में सब कुछ नकली होते हुए भी वास्तविक लगता है, क्योंकि लोग अपनी सच्चाई छिपाने के अभ्यस्त हैं। हम भी वहीं रहते हैं, हालात भी वहीं होते हैं, रास्ते भी वहीं रहते हैं। बदलता केवल नजरिया है। मनुष्य अक्सर इसलिए दुखी है क्योंकि वह संसार बदलना चाहता है, खुद को नहीं। कुछ वस्तुएं और कुछ संबंध हमें कमजोरी से नहीं, आत्मसम्मान के लिए छोड़ने पड़ते हैं। जब किसी के दुख में तुम्हें हंसी आने लगे, समझो तुम अपनी इंसानियत खो रहे हो। यह दुनिया याद नहीं रखती, केवल उतना ही याद करती है जितने में उसका स्वार्थ पूरा हो जाए। जो वास्तव में रिश्ते निभाना जानता है वह तुम्हारी 1000 गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन जिसे बस नाम मात्र का संबंध निभाना हो वह तुम्हारी एक भूल को बहाना बना लेता है। परिवार में यदि हर कोई सत्य जानकर भी भीष्म की तरह मौन हो जाए तो महाभारत निश्चित है, क्योंकि अन्याय पर चुप रहना अन्याय का समर्थन करना है। विष का भी अपना माप होता है। मरने के लिए थोड़ा पर्याप्त है, पर जीने के लिए बहुत सहना पड़ता है। वह युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता जहां शत्रु अपने ही लोग हों, क्योंकि वहां जीत नहीं केवल हानि होती है। अपनी जिंदगी को खुला पन्ना मत बनाओ। लोग उसे समझने नहीं, फाड़ने आते हैं। जब तुम्हारे घाव भर जाएंगे तब वही आंसू मोती बनकर चमकेंगे। बस कुछ समय का सब्र रखो। यह मत पूछो किसने धोखा दिया, क्योंकि जवाब में बहुत से अपने उजागर हो जाएंगे। अब यह युग स्वार्थ का है, जहां बिना लाभ के कोई हालचाल भी नहीं पूछता। इसलिए उम्मीदें कम रखो और आत्मबल को अपना साथी बनाओ। भरोसा उन्हीं पर करो जो तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, तुम्हारे मौन से जुड़ते हैं। यह संसार अजीब है। रिश्ते दूरियों में खो जाते हैं, पास रहते हुए भी दिलों में दूरी बन जाती है। आंखों के सामने सब वफादार दिखते हैं, पर दिलों के भीतर भिन्नता छिपी होती है। कोई रिश्ता कितना भी सच्चा क्यों ना निभाओ, यदि सामने वाला बदलना चाहे तो कोई प्रयास उसे रोक नहीं सकता। कठिन समय वह कसौटी है जो मित्रों के मुखौटे उतार देती है। जो जी जनाब कहते थे वे अचानक तू बनकर अपनी असलियत दिखा देते हैं। सुंदरता चेहरे की नहीं, विचारों की होती है। हर सुंदर व्यक्ति अच्छा नहीं होता और हर अच्छा व्यक्ति रूपवान नहीं, क्योंकि असली आकर्षण मानवता और करुणा का होता है। जीवन में गलतियां होंगी और अनुभव भी देंगे। तारीफें और आलोचनाएं दोनों मिलेंगी, क्योंकि यह संसार संतों के लिए भी मौन नहीं हुआ। धन नहीं, आचरण कमाओ, क्योंकि श्मशान तक 4 करोड़ नहीं 4 सच्चे लोग साथ जाते हैं। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो देना सौभाग्य समझो। देने में ही ईश्वर की कृपा है। वही हाथ पवित्र होते हैं
जो मदद के लिए बढ़ते हैं। पराक्रम और प्रेम में सूक्ष्म अंतर है। गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण ने पराक्रम दिखाने को केवल उंगली का प्रयोग किया, पर बांसुरी बजाने के लिए दोनों हाथों का। शक्ति तो एक में थी, पर प्रेम के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर ले और उन्हें सुधारने का प्रयास करे, वही वास्तव में बड़ा होता है। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि क्यों जानते हैं। जो याद केवल प्रसिद्ध से मिलती है वह क्षणिक होती है। जो स्मृति कर्म और चरित्र से बनती है वह अमर होती है। जीवन की उत्कृष्टता इसी में है। सबको सब कुछ नहीं मिलता। कुछ में तर्क से नहीं, मौन से उत्तर देना उत्तम होता है। नरम दिल लोग मूर्ख नहीं होते, वे सब समझते हैं, पर माफ कर देना अपनी आत्मा की शांति के लिए चुनते हैं। हृदय की अमीरी धन से नहीं आती, यह सच्चाई से आती है, और यह बहुत दुर्लभ होती है। शब्द तीर से अधिक घातक होते हैं। वे वर्षों तक हृदय में धन से रहते हैं। इसलिए वाणी में संयम रखो। लोगों के साथ चाहे जितना भला कर लो, बस एक बार भूल हो जाए तो वही सब याद रखी जाती है। लेकिन सच्चे लोग अपने कर्म से नहीं, अपने इरादों से पहचाने जाते हैं। कभी किसी को गलत ठहराने से पहले उसके हालात समझो, क्योंकि हर गलती के पीछे कोई कहानी होती है, और हर कहानी के भीतर कोई अनकही वेदना रहती है। सुख की चाबी बाहर नहीं, भीतर है, पर हम जीवन भर उसे दुनिया की तालियों में ढूंढते रहते हैं। प्रश्न यह नहीं कि सुख बंद किसने किया, बल्कि यह कि हमने उसे बाहरी वस्तुओं से क्यों बांध दिया। छोटी मोटी घटनाओं से निराश मत हो, क्योंकि चंदन घिसे बिना सुगंध नहीं देता। जो कठिनाई तुम्हारे सामने आई है वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। कष्ट हमेशा पराजय नहीं, तैयारी का संकेत होते हैं। सृष्टि का नियम है, शक्ति पहले मिलती है, परीक्षा बाद में। हर समस्या अपने समाधान के साथ आती है। केवल सोच की दिशा चाहिए। जब दिल से सच्चा विचार उठता है, राहें स्वयं बनती जाती हैं। इसलिए संकट देखकर पीछे मत हटो, क्योंकि कई बार विपत्ति ही नई शुरुआत का रूप होती है। यदि कष्ट बड़ा है तो तुम्हारे भीतर की क्षमता भी उसी अनुपात में रखी गई है। जीवन में विलंब ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। भगवान देर से देते हैं, पर देते सर्वश्रेष्ठ हैं। दुनिया धोखा देकर बुद्धिमान बन गई, और जो सच्चे थे वे भोले कहलाए, पर अंततः सत्य ही स्थायी रहता है। जैसे ताश का जोकर आखिरी में जीत तय करता है, वैसे ही जीवन में कई ठोकरें तुम्हारी दिशा पलटकर तुम्हें ऊपर उठाने आती हैं। कभी कभी रिश्ता दो लोगों की जिद से नहीं, विनम्रता से बनता है। मुझे और तुझे का आक्रोश जब हम में बदलता है, तब प्रेम परिपक्व होता है। मार्ग किनारे वाले चाय वाले की सरलता याद रखना। उसने पूछा कि चाय के साथ क्या लोगे, और हम उत्तर देने से पहले सोच में पड़ गए कि जिन यारों संग हंसी बांटी थी वे अब कहां हैं। यही जीवन की सच्चाई है। समय सब ले जाता है, पर यादें चुपचाप रह जाती हैं। ईश्वर तुम्हारे बिना भी ईश्वर हैं, लेकिन तुम ईश्वर के बिना पूर्ण नहीं। जीवन की हर चुनौती यही कहती है, तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जिसे ढक रखा है। अपनी परेशानियों का वजन ईश्वर के चरणों में रखो और कर्म करते रहो। यदि कोई मित्र तुम्हें अपना रहस्य सौंपता है, तो वह विश्वास की सबसे बड़ी अमानत देता है। उस विश्वास की रक्षा अपनी प्रतिष्ठा से भी बढ़कर करो। यह समझ पाना कठिन है कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा लगाए हुए, क्योंकि हर चेहरे के भीतर कई चेहरे छिपे होते हैं। असली पहचान समय ही कराता है। प्यासे को ही पानी का स्वाद समझ आता है। वैसे ही सच्चे प्रेम का मूल्य तब समझ आता है जब तुम अकेले होते हो। बाहर वालों से नहीं, असली दर्द हमेशा अपनों से मिलता है, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता जानते हैं। प्रेम में टूटना असफलता नहीं, शुद्धि है। टूटा हुआ हृदय वह पात्र बनता है जिसमें ईश्वर प्रेम और प्रज्ञा का अमृत भरता है। इसलिए टूटो पर बिखरो मत, क्योंकि हर बिखराव के बाद एक नया स्वरूप जन्म लेता है। जीवन तब कठिन नहीं होता जब कुछ खो जाए, बल्कि तब जब हम खुद को खो दें। यह संसार एक स्टेशन की तरह है, जहां भीड़ बहुत है, पर साथ चलने वाला सच्चा कोई विरला मिलता है। अपने आप से एक वादा करो कि जहां तुम सही हो वहां सिर कभी मत झुकाना, क्योंकि सम्मान वही सबसे बड़ा धन है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध करता है। प्रीत जबरदस्ती की नहीं होती, वह तो मन से प्रवाहित होती है। मजबूर रिश्ते कुछ दूर तक चल सकते हैं, पर मंजिल तक नहीं। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है लोगों को सही पहचानना। कष्ट और दुख तो समय मिटा देता है, पर धोखा दिल की दीवारों पर अमिट निशान छोड़ जाता है। जीतने पर हर कोई साथ देता है,
पर हारने पर जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। यही तो सच्चे प्रेम की पहचान है। प्यार आसान नहीं, यह एक कला है, और यदि इसे समझे बिना किया तो यह पीड़ा बन जाता है। कलयुग के इस दौर में लोग उतने ही अपने दिखते हैं जितनी देर तक स्वार्थ जीवित रहता है। जब उन्हें लाभ चाहिए होता है तो वे तुम्हारे चरणों में झुकते हैं, पर जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए जो छोड़ जाए उसे याद मत करो, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे कभी छोड़कर नहीं जाते। जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारी जरूरत बन जाए उसी दिन से सावधान हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हें भावनाओं में बांधकर कभी भी तोड़ सकता है। इसीलिए प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हें अकेलापन दे, पर ऐसे लोग न दे जो तुम्हारी भावनाओं से खेलें। जीवन की परीक्षा अंक नहीं देती, पहचान देती है। यदि किसी के दिल में स्थान बना पाए तो समझ लो तुम उत्तीर्ण हो गए। मुसीबतों को ऐसे सामना करो कि हार में भी इतिहास लिखा जाए, क्योंकि पराजय वहीं होती है जहां प्रयत्न रुक जाए। अपनों से सावधान रहो। कुछ लोग दूसरों के सामने महान दिखने के लिए अपने ही गिरा देते हैं। जो दूसरों की परेशानी में आनंद लेता है वह ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकता। स्मरण रखो, भगवान वही देता है जिसमें तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को तोड़ने की ताकत हो। इसलिए नाराज होने की बजाय उस व्यक्ति की अहमियत अपने जीवन में घटा दो। यही सच्ची शांति है। बिना शिकायत, बिना बदले, बस चुपचाप आगे बढ़ जाना। जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे तो निरंतर चलती रहती हैं ताकि आत्मा परिष्कृत हो सके। जो व्यक्ति हर परीक्षा के बाद भी विनम्र रहना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अक्सर हम दूसरों का ख्याल रखते रखते स्वयं को भूल जाते हैं। हमें चिंता होती है कि कोई और आहत ना हो, पर शायद ही कोई सोचता है कि आपकी संवेदनाएं भी मूल्यवान हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है। दूसरों के प्रति सहृदय रहो, पर अपने प्रति अनुचित न बनो। कल कहने वाला असफल हुआ, परसों कहने वाला खो गया, पर आज कहने वाला विजेता बना। इसीलिए कहा गया, वर्तमान कर्म ही सर्वोच्च धर्म है। जो आज का सम्मान नहीं करता वह कल का पश्चाताप अवश्य करता है। जिस क्षण आप किसी का अपमान करते हैं उसी क्षण आप अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। शब्दों में अपार शक्ति होती है। सब्र की वाणी तलवार से भी गहरी चोट करती है, मगर यह शक्ति तभी पवित्र रहती है जब उसमें करुणा हो। जिंदगी वह लेखा है जिसे पीछे जाकर सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए पुरानी गलतियों को बोझ न बनाओ, उन्हें अनुभव का अध्याय मानो और आगे सुधार करते रहो। जिन लोगों के भीतर मैं का अहंकार बस जाता है वे दवा और दुआ दोनों से दूर हो जाते हैं। यदि कोई तुमसे दूर जा रहा है तो उसके लिए शुभकामना छोड़ दो और स्वयं भी आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जहां सच्चाई और सम्मान न हो वहां टिके रहना आत्मविनाश है। जो लोग दो चेहरे रखे हुए हैं वे अपने भीतर की शांति खो चुके हैं। ऊपर वाला उन्हें सत्य के पल में आईना जरूर दिखाता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भूलें ढोने की बजाय एक दूसरे की भावनाओं को समझना आवश्यक है। परिश्रम से धन बनता है, संयम से कार्य, मधुर वचन से पहचान और सम्मान से नाम। जीवन दो चीजों पर चलता है, दी हुई जबान और आया हुआ इंसान। इन्हें सदा निभाना चाहिए। आज का युग ऐसा है कि एक संदेश का उत्तर ना मिले तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन सच्चे बंधन उत्तरों पर नहीं, समझ पर टिके होते हैं। गिरना भी आवश्यक है ताकि तुम्हें अपनी क्षमता और दूसरों की निष्ठा दोनों दिख सके। जो गुस्सा दिखाने की हिम्मत रखते हैं वे अक्सर सच्चे होते हैं। जो हर समय मुस्कुराते हैं उनमें बहुत बार झूठ लिपटा होता है। धन की अमीरी से बड़ी मन की अमीरी है। इससे नम्रता आती है। मंदिर में सोने के कलश लगे हों पर माथा तो फिर भी पत्थर पर ही झुकाना पड़ता है। यही हमें विनम्रता का अर्थ सिखाता है। शारीरिक घाव भर जाते हैं पर शब्दों के घाव गहरे होते हैं। इसलिए दूसरों को नहीं, अपने हृदय को सहेजो। आज के समय में कहा जाता है कि स्त्री का कोई घर नहीं होता, पर सत्य इसके विपरीत है। घर घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री की आत्मा न बसती हो। वही प्रेम देती है, वही करुणा जगाती है, वही घर को आश्रय बनाती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर समय बोलता रहे, बल्कि वह है जो सही समय पर मौन रहना जानता हो। मौन कभी कमजोरी नहीं, विवेक का स्वरूप है। किसी के प्रति अत्यधिक सुधार की कोशिश मत करो, क्योंकि जब व्यक्ति तैयार नहीं होता तब सलाह भी उसे शत्रुता लगती है। समझदार वह है जो नसीहत देता नहीं, प्रेरणा देता है। जीवन में नसीहत कठोर नहीं,
नरमी से दी जाए तो हृदय को छूती है। याद रखो, दस्तक का अर्थ दरवाजा तोड़ना नहीं, खुलवाना होता है। अपेक्षा छोड़ो। हर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता और हर व्यक्ति से फिक्र की आशा करना आत्मदुह की शुरुआत है। जब तुम अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाते हो तब जीवन वास्तव में हल्का लगता है। सच यह है कि वक्त नहीं बदलता, लोग अपने स्वार्थ और परिस्थिति से बदलते हैं। ऐसा जीवन जियो कि यदि कोई मुस्कुराए तो तुम्हारी वजह से, और यदि कोई आंसू बहाए तो तुम्हारे लिए, न कि तुम्हारी वजह से। यही मनुष्य के चरित्र का सबसे सुंदर रूप है। आज के युग में यह सोच कि अच्छे के साथ अच्छा ही होगा केवल एक कहावत बन गई है। जीवन अब कर्म का नहीं, दृष्टिकोण का प्रतिबिंब बन चुका है। कुछ लोग इतने आत्म केंद्रित हैं कि दूसरों की खुशियां भी अपनी प्रसन्नता का साधन बना लेते हैं। किंतु याद रखो, जीवन बनाना और बिगाड़ना पूरी तरह तुम्हारे ही हाथ में है। अगर दूसरों से बिना सोच विचार के ही बेमानी इज्जत और झूठा अपनापन दिखाओगे तो शायद पल भर की तारीफें मिलेंगी, लेकिन दिलों से सम्मान खो दोगे। सच्चाई यह है कि गलती अक्सर कर्मों में नहीं, नजरियों में होती है। खूबसूरती चेहरों में नहीं, चरित्र और आत्मा में बसती है। लोग कपड़ों और रंगों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन असल सौंदर्य तो वह है जो आत्मा में झलकता है। हर रिश्ता इस जीवन में नया नहीं होता। कुछ बंधन पिछले जन्मों के अधूरे अध्याय होते हैं जो इस बार पूर्ण होने आते हैं। जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे भी गुजरेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हौसला और गरिमा बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में तेज बना रहता है। कभी कभी मन का दर्द दवाओं से नहीं, किसी के कोमल शब्दों से शांत होता है। जब किसी का समय बुरा हो तो उसे सलाह नहीं, साथ दो, उसका हाथ पकड़ो, यह कहो मैं हूं ना। वह व्यक्ति उस दौर से निकल जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम उसके आभार में सदा रहेगा। यही मनुष्यता का असली स्वरूप है। शांति पाने का सूत्र है, शिकायत करने के बजाय स्वयं को परिवर्तित करो। संसार पर नियंत्रण असंभव है, पर अपने मन को साधना सबसे बड़ी विजय है। जब किसी में अच्छाई देखो तो उसकी प्रशंसा करो, और जब कमी देखो तो मौन रहो, क्योंकि दूसरों की खामी पहचानना नहीं, अपने संयम को परखना अधिक आवश्यक है। किसी का सहज सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, वह उसके संस्कारों की शक्ति है। पानी की तरह विनम्र रहो, क्योंकि वही सबसे शक्तिशाली है। जो सबसे कोमल दिखता है वही सबसे बड़े अवरोधों को भी काट देता है। जब गलती जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हो जाए तो उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि गलती को सही साबित करने की जिद उसी गलती को दोहराने की शुरुआत होती है। दोस्ती और रिश्ते तभी सार्थक हैं जब वे कठिन समय में थामे। जहां दोस्त नहीं काम आते वह तन्हाई बोझ है, और जहां रिश्ते नहीं जुड़ सकते वह खुदाई अधूरी है। जीवन की सार्थकता सच्चे संबंधों और शांत मन में है। बाकी सब केवल गुजरता हुआ समय है। जीवन का संतुलन दृष्टि में छिपा है। जब ऊपर वालों को देखते हो तो लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं, और जब नीचे वालों को देखते हो तब एहसास होता है कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसलिए जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए विशेष चुना गया है। असंतोष हर दुख की जड़ है। जो मनुष्य वर्तमान को स्वीकारना सीख गया वही शांति को पा लेता है। हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ संबंध दिल से निभाए जाते हैं और कुछ मुखौटे की तरह साथ चलते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते समय के साथ अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। जीवन की मुश्किलें बड़ी नहीं, हमारी चाहतें बड़ी हैं। छोटी छोटी खुशियां ही सच्चे आनंद की नींव हैं। जब मनुष्य अधिक पाने के मोह में पड़ता है तब वह अपने भीतर के संतुलन को खो देता है। जीवन का किरदार निभाना कठिन है। इसके लिए बिखरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, फिर नए सिरे से खुद को जोड़ना पड़ता है। कांटों को दोष मत दो, पैर हमने ही रखा था। जीवन की परिस्थितियां कभी दोषी नहीं होती, हमारी लापरवाही होती है। जो लोग अपने दिल में आग रखते हैं और जुबान पर शिकायत नहीं, वही हर रिश्ता निभाने की योग्यता रखते हैं। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि सांस लेना भी तभी संभव है जब पिछली सांस छोड़ी जाए। जीवन देना और छोड़ना दोनों सिखाता है। कितने लोग तुम्हें जानते हैं यह नहीं मायने रखता, पर क्यों जानते हैं यही तुम्हारे कर्म का सार है। ऐसे सपनों के पीछा करो कि एक दिन लोग तुम्हारे सपने की मिसाल दें। सच्चे प्रेम का पहला कदम स्वाभाविक विश्वास है। विश्वास के बिना प्रेम केवल शब्द है। अपने पास जो है उसका आदर करो,
क्योंकि बहुत से लोग उस चीज के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास पहले से है। आज लोग ज्ञान नहीं, प्रतिस्पर्धा सीखते हैं। ज्ञान विनम्र बनाता है, लेकिन तुलना अहंकार को जन्म देती है। परिस्थिति जैसी भी हो, रुकना मत, मेहनत करते रहो और किसी के आगे सिर मत झुकाओ। दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं, एक जो साथ निभाने की वजह खोजते हैं और दूसरे जो अलग होने का बहाना। जो सच्चा है वह दूरी में भी रिश्ता निभाएगा। और याद रखो, मीठे शब्द हमेशा सच्चाई का प्रमाण नहीं होते। आज के समय में साजिशें भी मुस्कान ओढ़ लेती हैं। हर खैरियत पूछने वाला तुम्हारी परवाह नहीं करता, कुछ केवल औपचारिकता निभाते हैं। इस युग में ईमानदार व्यक्ति भोला कहलाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं भोले लोग ही ईश्वर के निकट होते हैं। बेईमानी क्षणिक जीत देती है, पर सत्य ही अंततः मन को शांति देता है। मनुष्य का हृदय उस दीपक की तरह है जिसमें केवल उन्हीं को स्थान देना चाहिए जो उसकी ज्योति बढ़ाएं, न कि बुझाएं। जो लम्हे तुम्हें बार बार दुख देते हैं उन्हें पकड़कर मत बैठो। अतीत का भार वर्तमान की शांति को नष्ट कर देता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि किसी लक्ष्य के साथ जीना है। यदि सुबह उठते ही तुम्हारे मन में कोई उत्साह नहीं, तो समझो तुम जी नहीं रहे, बस समय गुजार रहे हो। हिम्मत ऐसी रखो जो परिस्थितियों को झुका दे, न कि हालात ऐसे जो तुम्हारे हौसले को बदल दें। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, पर मनुष्य अक्सर वही गिनता है जो छूट गया, और यही असंतोष खुशी का सबसे बड़ा शत्रु है। सफलता का स्वाद भी तब फीका लगने लगता है जब हम उसकी तुलना किसी और की जीत से करने लगते हैं। जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो आगे बढ़ते रहना चाहती है। ये रुकने का अवसर नहीं देती और पीछे मुड़ने का हक भी नहीं। इसलिए हर क्षण को स्वीकार करो, अच्छे समय का आनंद लो और बुरे समय को हंसी के साथ विदा दो। यही आत्मनिर्भरता का रहस्य है। परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण जीवन को सुंदर बनाता है। आरव की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा आनंद तभी संभव है जब व्यक्ति मेहनत से कर्म करे और कठिनाइयों का सामना धैर्य व समझदारी से करे। इच्छाएं बांधती हैं, पर त्याग मुक्त करता है। मन को शांत करना ही आत्मानंद की पहली सीढ़ी है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, तभी भीतर से स्थायी प्रसन्नता जागेगी। इसलिए याद रखो, धन जीवन का साधन है, जीवन नहीं। पैसे जुटाए जा सकते हैं, पर जीवन को वापस नहीं खरीदा जा सकता। रिश्तों की परख इस बात से नहीं होती कि कौन आता है, बल्कि इस बात से होती है कि कौन रहने योग्य है। दुनिया का यही रिवाज है, जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तो सब पास होंगे, और जब खाली हाथ लौटोगे तो सब अनदेखा करेंगे। याद रखना और याद आना दो अलग बातें हैं। हम अक्सर उन्हें याद करते हैं जिन्हें हमने अपना माना, लेकिन हमें वही याद करते हैं जो दिल से हमें अपना समझते हैं। इसलिए ऐसी दूरी मत आने दो कि किसी के जाने से भीतर सब उजड़ जाए। प्रेम करो, पर इतना नहीं कि अभाव में आत्मा थक जाए। सच्ची निष्ठा का अर्थ है दिल से देना, उम्मीद से नहीं। और सच्चा जीवन वही है जो अपनों के लिए मुस्कुराने का कारण बने, न कि आंखों में नमी का। जीवन देने से अधिक छीनता है, यह सत्य कठोर है, परंतु यही हमें आत्मनिर्भर बनाता है। हर बात में जबरदस्ती ना करो, क्योंकि बातचीत से नहीं, भावनाओं से दिल जुड़ते हैं। जब भावना मर जाए तो शब्द केवल औपचारिकता रह जाते हैं। लोग विचित्र हैं, गलती खुद करते हैं, पर दोष किसी और पर मढ़ते हैं। वे माफी मांगने से नहीं झुकते, बल्कि अपनी भूल को सही साबित करने के लिए पूरे जीवन की ऊर्जा लगा देते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले, तब तक मनुष्य को जीवन का असली पाठ नहीं मिलता। बड़ी चोटें हमेशा दिखाई नहीं देती, कभी कभी छोटी बातें ही आत्मा को गहराई से घायल कर देती हैं। किसी की परेशानी देखकर यदि तुम्हारा हृदय दुखता है, तो समझो ईश्वर ने अब भी तुम्हारे भीतर करुणा रखी है। जब समय प्रतिकूल होता है, तब तुम्हारी छोटी सी गलती भी बड़ा अपराध बन जाती है, और जब भाग्य अनुकूल होता है, लोग तुम्हारे दोष भी अनदेखा कर देते हैं। इसलिए विनम्र रहना सबसे बड़ा कवच है। जीवन कभी स्थायी नहीं, कभी लगता है अभी बहुत रास्ता बाकी है, और कभी लगता है कि सब समाप्ति पर है। यही अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य भी है। तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते होंगे, समय को व्यर्थ बातों में गंवाओ या उसे उत्कृष्ट कर्म में लगाओ। जो व्यक्ति लगातार अर्थपूर्ण कार्य करता है, वह जीवन को नया अर्थ दे देता है। याद रखो, समय किसी का नहीं रहता। आज जो दूसरों को रुलाता है, कल वही स्वयं आंसू बहाता है। कर्म का चक्र अचूक है, त्याग करना सीखो। चाहे विचार गलत हो, कार्य असंतोषजनक हो
या व्यक्ति विषैला हो। जीवन में वही असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। कहां भी गया है, सपने देखना शुरुआत है, उन्हें पूरा करना जीवन है। जिन्हें सपनों में आनंद आता है वे रातें छोटी मानते हैं, जबकि जो उन्हें साकार करते हैं उनके लिए दिन कम पड़ जाता है। सुंदरता चेहरे में नहीं संभाषण में है, और सच्चाई दृष्टि में नहीं दृष्टिकोण में है। जीवन का सार इस बात में नहीं कि तुम क्या देखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हो। सुखी जीवन का मूल आधार स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही शांत मन को जन्म देता है। अपने लक्ष्य चाहे छोटे रखो, लेकिन उन्हें पाने का संकल्प सर्वोच्च होना चाहिए। निरंतर प्रयास ही मंजिल का मार्ग है, और यदि सच में शांति ढूंढनी है तो इच्छाओं का त्याग करो, क्योंकि हर दुख की जड़ यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या नहीं, बल्कि यह कि तुम किसके बिना जीना नहीं चाहते। इच्छा रहित मन ही सबसे मुक्त मन होता है, वहीं सच्चा आनंद बसता है, वहीं सच्चा ईश्वर मिल जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुखों को छिपाने की जगह उन्हें पालता रहता है। जो जख्म अपने दिए हैं उन्हें मुस्कान से ढंकना ही सच्ची ताकत है। हर वह रिश्ता जहां आत्मसम्मान खत्म हो जाए वहां मौन रहना नहीं, दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। पहले घर आधे बने होते थे पर दिल पूरे, आज घर पूरे हैं पर दिल आधे। सम्मान जहां ना हो वहां साथ निभाना आत्मविनाश बन जाता है। बुरा बनने और बुरा होने में वही अंतर है जो आत्मसम्मान और अहंकार में है। अपनी मर्यादा को बनाए रखना विवेक है, दूसरों को गिराना दुष्टता। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को मुस्कुराकर पार कर जाते हैं वही अक्सर छोटी छोटी बातों में टूटते हैं, क्योंकि उनका दिल कोमल होता है। अच्छे रहो पर इतने नहीं कि तुम्हारी अच्छाई किसी का औजार बन जाए। ईमानदारी को मजबूरी मत बनने दो, बल्कि ताकत बनाओ। दिल खोलकर जियो, उम्र, समाज और परंपरा की सीमाओं में नहीं, अपने आत्मसम्मान और सत्य के घेरे में। हर समय खुद को सही मानना भूल है। हर गलती किसी न किसी सबक का द्वार होती है। गलत इंसान भी सही अनुभव दे सकता है, क्योंकि शिक्षा वही पूरी होती है जो दर्द के साथ मिले। जीवन आज में है, कल की कल्पना और भविष्य की चिंता बस भ्रम है। इतना सब्र सीखो कि जब कुछ बुरा भी घटे तो तुम्हारा मन न डोले। मनुष्य अपनी परेशानियों की गिनती तो जानता है, पर अपनी खुशियों का लेखा रखना भूल जाता है। जो खुशी को महसूस करता है वही दुख पर जीत पाता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य पवित्र है तो छोटी छोटी गलतियां तुम्हें नहीं गिरा सकती, क्योंकि नियत ही सबसे बड़ा कर्म है। अच्छे समय की प्रतीक्षा ना करो, अच्छे लोगों की संगति रखो, क्योंकि सच्चे लोग ही हर समय को अच्छा बना देते हैं। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि जिस व्यक्ति से तुम सबसे अधिक मोह करते हो वही व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक दुख देता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी अपेक्षाएं सबसे अधिक उसी से होती हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि तुमने पहली बार सीख कर भी अपनाया नहीं। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम पर भरोसा करता है, क्योंकि विश्वास एक ऐसा कांच है जो एक बार टूटने पर फिर वैसा पारदर्शी नहीं रहता। और उस पर कभी भरोसा मत करना जो बार बार झूठ बोलता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भरोसे का नहीं, स्वार्थ का दास होता है। इस संसार में कोई किसी का पूरा नहीं है, यहां हर कोई अपने मतलब का साथी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हारी आत्मा की शांति छीन लेंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के राज खोलता है वह तुम्हारा राज भी कभी ना कभी किसी और के सामने रख देगा। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन उसका प्रयोग केवल कुछ ही लोग सही समय पर कर पाते हैं। अच्छे और बुरे दोनों की पहचान केवल बुरे वक्त में होती है। इसलिए परमात्मा से हमेशा यही प्रार्थना करो, जो दिया उसका आभार, जो नहीं दिया उसका धैर्य, और जो ले लिया उसका विश्वास। धोखा एक ऐसी सजा है जो हमेशा सबसे सच्चे व्यक्ति को मिलती है, और इसकी खासियत यह है कि यह विश्वास के साथ ही मुफ्त आता है। दुर्बल मनुष्य अक्सर घर की दीवारों के भीतर सबसे अधिक यातना सहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया केवल दिखावे की होती है। असली चमक कपड़ों से नहीं, चरित्र से आती है। जिन्हें तुम्हारी पीड़ा का एहसास नहीं, उनसे शिकायत करने से मन और टूटा ही करता है। जो रिश्ते हमारी शक्ति बनते हैं वही कभी कभी कमजोरी का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि मोह में विवेक खो जाता है। रिश्ते जब मजबूरियों पर टिकें तो वे लंबे नहीं चलते। जो संबंध भावनाओं, सम्मान और समझ पर बने होते हैं वे स्थायी रहते हैं। दूरी किसी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती और निकटता हमेशा जोड़ नहीं सकती।
मजबूती का आधार केवल एहसास होता है। कुछ रिश्ते पेड़ों जैसे होते हैं, पत्तियां बदलती रहती हैं पर जड़ें अडिग रहती हैं। इसीलिए रिश्तों की जड़ों की तरह गहराई से जुड़े रहो। रिश्ता निभाना सिर्फ साथ रहने की औपचारिकता नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बनाने की चाहत है। हमें यह भी पता होता है कि सब स्थायी नहीं, फिर भी प्रेम करते हैं, क्योंकि यही जीवन की सबसे सुंदर नादानी है। जीवन की आगे बढ़ने की राह दो परीक्षाएं अवश्य लेती है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। यदि इन्हें पार कर लिया तो शांति स्वयं तुम्हारा घर ढूंढ लेती है। मुसीबतें आंख खोलने आती हैं, गिराने नहीं। जो कठिनाइयां जीवन में आती हैं वे शिक्षक हैं, शत्रु नहीं। हर उपहार वस्तु नहीं होता। प्रेम, परवाह और इज्जत भी जीवन के सबसे सुंदर उपहार हैं। यदि रिश्तों में सच्चाई और सम्मान रहे तो कोई तोहफा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। चाहे इंसान बदलो या नहीं, सोच अवश्य बदलो, क्योंकि सोच ही रिश्तों की नींव है। हर कोई चाहता है कि संबंध सुधरें, लेकिन हर कोई पहल करने से डरता है। इसीलिए रिश्ते दूरियां नहीं समझते, बस मौन में बिखर जाते हैं। विश्वास रखो, जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे का मार्ग भी दिखाएगा। शरीर पर इत्र छिड़कने से सुगंध सीमित रहती है, लेकिन यदि आत्मा में करुणा और सच्चाई भर लो तो तुम्हारा अस्तित्व ही सुगंध बन जाता है। जो व्यक्ति बार बार कील बनकर चुभता है, उससे एक बार दृढ़ बनकर बात करना ही उचित है, क्योंकि कभी कभी दया नहीं, दृढ़ता ही समाधान होती है। जब सोच में विकार आते हैं, वहीं से रिश्तों में दरारें शुरू होती हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, यही उन्नति की पहली शर्त है। कठिनाइयां हमेशा उन्हीं के जीवन में आती हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो निष्क्रिय हैं, जीवन उन्हें कभी परखता नहीं। विचारों का संग्रह ज्ञान है, पर उन पर अमल ही बुद्धि है। दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो, अंधेरे में तो मनुष्य की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। यदि किसी लक्ष्य की ओर चल पड़े हो तो बीच में मत लौटो, क्योंकि लौटने पर भी वही दूरी तय करनी होगी। नीचे गिरना दुर्घटना है, पर नीचे पड़े रहना कमजोरी। जीवन का अर्थ अभी में है। जो पल तुम जी रहे हो वही अस्तित्व है, और जो पल तुम जीने की सोच रहे हो वह केवल उम्मीद है। इस युग में वही सफल है जो दोनों ओर की परिस्थितियों में संतुलन बना सके, न कटु न दयनीय, बस संयमी। खिचड़ी अगर पात्र में पके तो स्वास्थ्य देती है, और यदि दिमाग में पके तो मन को बीमार बना देती है। इसलिए मन को शांत रखो, विचारों को परिपक्व बनाओ और कर्मों को स्पष्ट रखो। यही सच है। मन की स्थिरता ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। समय अमूल्य है, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता, केवल उसका सदुपयोग ही उसे सुधार सकता है। घड़ी तो बदल जाती है, पर खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सम्मान करो। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जिंदगी बड़ी चट्टानों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर दिलाती है। विष भी जीवन का हिस्सा है। मरने के लिए थोड़ा काफी है, पर जीने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है। जिंदगी बुरी नहीं होती, बस हम गलत लोगों के विचारों को दिल में जगह दे देते हैं। प्रसिद्ध मिल जाए तो वह सौभाग्य है, पर उसे संभालना विनम्रता है। मैं भूल सकता हूं, पर दिल में द्वेष नहीं रखता, क्योंकि घृणा आत्मा को दूषित करती है। दिल में प्रेम रहने दो, भले ही सामने वाले में ना हो, क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाता है। जो चीज नियति में नहीं है वह प्रयासों से भी नहीं मिलती। जीवन एक बूंद जितना नाजुक है, फिर भी मनुष्य का अहंकार सागर जितना विशाल है। यही द्वंद्व उसका सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है कि लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनसे लाभ पहुंचा रहे होते हैं। जैसे दीपक जल जाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही लोग भी काम खत्म होते ही दूरी बना लेते हैं। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से मिलते हैं। सम्मान वस्तुतः व्यक्ति का नहीं, उसकी परिस्थिति का होता है, पर हम उसे अपने अस्तित्व का परिचायक मान बैठते हैं। गणेश जी की मूर्ति के पास बैठा मूषक पूजनीय होता है, क्योंकि वह ईश्वर के समीप है, लेकिन वही चूहा यदि घर में घुस जाए तो उसे मार दिया जाता है। यही संसार का विरोधाभास है। इसलिए यह सोचकर दुखी मत हो कि लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। यही सृष्टि का स्वभाव है। हर संबंध उपयोग के ताने बाने में बुना हुआ है। संबंधों की मजबूती निकटता में नहीं, भावना में होती है। अगर दिल से सच्चाई है तो दूरी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती। अनुभव ही जीवन का सबसे सही गुरु है। वह दर्द के माध्यम से सिखाता है, और जब इंसान दुख में होता है तब वह सबसे अधिक परमात्मा के करीब होता है, क्योंकि तब अहंकार समाप्त होकर भक्ति जन्म लेती है। हर कोई कह देता है खुश रहो,
पर दिल से दुआ वही करता है जिसकी आत्मा तुम्हारे दुख को महसूस करती है। इसलिए जीवन से तालमेल बनाकर चलो। जब यह खुशी दे तो आभार मानो, और जब यह मुश्किल दे तो सब्र रखो। जब देने वाला लेने लगे तो मुस्कुराकर सहो, क्योंकि वह परीक्षा नहीं, परिवर्तन की शुरुआत होती है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि वही चंदन जो घिस जाता है भगवान के मस्तक पर चढ़ता है, और जो नहीं घिसता केवल जलाने में व्यर्थ होता है। विपत्ति तुम्हें मिटाने नहीं, निखारने आती है। सृष्टि का नियम है, पहले शक्ति दी जाती है, फिर परीक्षा, और हर समस्या के साथ उसके समाधान का बीज पहले से ही तुम्हारे भीतर रखा जाता है। यदि दृष्टि सही हो तो हर संकट अपने भीतर एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आता है। जब पीड़ा बड़ी हो तब घबराना स्वाभाविक है, मगर आगे बढ़ने की शक्ति अनुशासन और दृढ़ता से आती है। सत्य उन्हीं को कड़वा लगता है जो झूठ में जीना अपना आराम मान लेते हैं। जीवन में स्थान उस व्यक्ति को दो जो तुम्हारी खूबियों से नहीं, कमियों से भी प्यार करे, क्योंकि जो केवल रोशनी में साथ है वह अंधेरे में साथ नहीं रहेगा। अपने दुख और दूसरों के सुख की गिनती करना छोड़ दो, यही जीवन को हल्का और सुगम बना देगा। आंसू अजीब हैं, ये खुशी का भी प्रतीक है और दर्द का भी। संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह भावनाओं का आभूषण है, और असंवेदनशील के लिए केवल पानी की बूंद। जब तुम्हारे भीतर यह समझ आ जाए कि जरूरत और इच्छा में क्या अंतर है, तब जान लो कि तुम जीवन को परिपक्वता से देखना सीख गए हो। पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, बल्कि तैरना न आने से होती है। उसी तरह मुश्किलें किसी को खत्म नहीं करती, उन्हें पार करना न आना ही व्यक्ति को हरा देता है। जहां उम्मीद नहीं वहां दर्द भी नहीं। उम्मीदें ही सुख दुख की जड़ हैं। इसलिए उम्मीद रखना ठीक है, पर उसे विवेक और कर्म से बांधो। जीवन से भागो नहीं। यह युद्ध तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए है। बदलने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, और सरल बनाने के लिए समझना। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया होगा, लेकिन जब तूफान आएगा तो वही तुम्हें डूबता हुआ देखने खड़े रहेंगे। इसलिए दूसरों को सिखाओ, पर अपने तैरने की क्षमता कभी मत भूलो, क्योंकि जो अपनी शक्ति पहचानता है वही हर दिशा में प्रवाह बन जाता है। शक्ति अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आती है। जब राजा और रानी ने उस दिव्य हीरे का रहस्य समझा, उन्हें एहसास हुआ कि उसकी असली शक्ति लोभ में नहीं, त्याग में है। उस हीरे को सूर्यगढ़ की रक्षा के लिए बनाया गया था, पर उसका उपयोग तभी संभव था जब मन पवित्र और उद्देश्य निस्वार्थ हो। यही सत्य हर कर्म पर लागू होता है। शक्ति तभी कल्याणकारी बनती है जब वह आत्मा के नियंत्रण में हो, अहंकार के नहीं। जब विक्रम नामक राजा ने सूर्यगढ़ पर आक्रमण किया तो आर्य को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह इस शक्ति का उपयोग करे या नहीं। जीवन में हर व्यक्ति के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या मैं शक्ति का प्रयोग कर्तव्य के लिए कर रहा हूं या स्वार्थ के लिए? वही फर्क साधु और शासक में तय करता है। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई देखकर जलेंगे, उन्हें करने दो। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे तुम्हारे मूल्य को प्रमाणित करते हैं। दूसरों से तुम्हारी गलती की चर्चा करने वालों से मत दुखी हो, बल्कि उनसे सीखो कि आत्म सुधार भीतर से शुरू होता है। विश्वास करना कठिन है, पाना उससे भी कठिन, पर सबसे कठिन है उसे बनाए रखना। जीवन का आनंद सब कुछ पा लेने में नहीं, बल्कि कुछ पाने की प्रक्रिया में है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो वर्षों तक सहारा बनते हैं, न कि जरूरतों तक सीमित रहते हैं। यह दुनिया निरंतर बदलती रहती है, लोग, हालात, चेहरे, और जो स्थिर है वही भीतर से सशक्त है। कभी ऐसे हाथ मिलते हैं जो तब थामते हैं जब तुम पूरी तरह बिखर रहे होते हो। ऐसे हाथों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही ईश्वर के रूप में तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। जो जीने वाले हैं वे हर शाम को नई सुबह में बदल देते हैं, और जो जलते हैं वे अपनी ईर्ष्या की राख में मिट जाते हैं। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही समय भी बदलता है, पर जो अपनी खुशबू बनाए रखते हैं वे हर परिस्थिति में बसंती रहते हैं। यही जीवन का सार है। स्थिर रहो, सच बोलो और मुस्कुराते जियो, चाहे दुनिया कैसी भी क्यों ना हो। जीवन का यह स्वभाव ही है कि दुख में कोई साथ नहीं होता और सुख में भीड़ लग जाती है। पर जो व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है वह स्वयं में संपूर्ण हो जाता है। वह चाहे किसी का दिल जीत पाए या नहीं, पर कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। हर इंसान से गलतियां होती हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ स्वीकार करने से डरते हैं। वहीं से फर्क शुरू होता है।
खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी कला है, क्योंकि संसार के सभी सहारे अस्थायी हैं और एक दिन सभी छूट जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी कार्य में है जिसे लोग असंभव कहते हैं। जब आप वह कर देते हैं जो दूसरों की सोच से परे है, तभी आत्मा को सच्ची तृप्ति मिलती है। इतने विनम्र बनो कि हर कोई तुम्हारे पास सहज बैठे, पर इतने विशाल भी बनो कि कोई तुम्हें हल्के में न ले सके। अपनी नियति तलाशने की बजाय उसे गढ़ना सीखो। समुद्र जैसा बनो जो लहरों से नहीं डरता, बल्कि टकराकर अपनी गहराई साबित करता है। कभी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि हर प्रयास सफल नहीं होता, पर हर प्रयास तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। यकीन रखना मत छोड़ो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे अंधेरे समय में भी जलता रहता है। अगर तुम हमेशा सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम वही बन जाओगे जो लोग सोचते हैं। इसलिए उन्हें सोचने दो और तुम अपनी राह बनाओ। तुम्हारे हौसले में इतनी शक्ति है कि तुम टूटे धागों से भी अपना भाग्य बुन सकते हो। हर कठिन समय तुम्हें सिखाने आता है, कभी सब्र सिखाता है, कभी पहचान। कठिनाइयां ध्वंस नहीं लाती, दिशा देती हैं। याद रखो, बीता हुआ बुरा समय अनुभव बनकर शक्ति दे जाता है। परिस्थितियां स्वयं में समस्या नहीं, उनका सामना न कर पाना ही असली चुनौती है। लोग दूसरों को उदास करके खुश रहना सीख चुके हैं, लेकिन सच्चा सुख वही अनुभव करता है जो दूसरों को मुस्कुराने की कोशिश करे। संबंध चाहे कितने ही जटिल क्यों न लगे, यदि मन से सुधारने की इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रशंसा का स्वभाव भी चंदन जैसा है, जब किसी और को लगाते हो तो तुम्हारे हाथ भी सुगंधित हो जाते हैं। जो तुम्हारी खुशी में अपनी पीड़ा भूल जाए, समझो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुनिया में समझने वाले कम हैं, मजाक उड़ाने वाले अधिक। इसलिए अपने सुख दुख केवल उन्हीं को सुनाओ जो तुम्हारे मौन को भी समझ सकें। जीना कठिन नहीं, दृष्टिकोण कठिन है। जब यह समझ आ जाए कि हर घटना में ईश्वर का संकेत छिपा है, तब जीवन अपने आप सरल लगने लगता है। यह सच है कि आज के युग में हर वस्तु महंगी हो गई है, पर इंसान सस्ता। कारण यह नहीं कि उसकी कीमत घट गई, बल्कि उसने खुद को बेचने की आदत डाल ली है, कभी स्वार्थ के लिए, कभी दिखावे के लिए। अच्छे इंसान की पहचान यह नहीं कि वह सबके साथ अच्छा है, बल्कि यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं। यही असली मानवता है। समय सबसे सच्चा तराजू है। जब बुरा वक्त आता है, तभी लोगों का वजन और उनकी नीयत स्पष्ट होती है। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि जहां रहो वहां प्रेम का निशान छोड़ो, जहां से जाओ वहां यादें छोड़ो, और जहां पहुंचो वहां तुम्हारे आने की खुशी से लोग मुस्कुराएं। मोहब्बत सिखाती है जोड़ना, पर जब दिल टूटता है तो वही मोहब्बत सबसे गहरा घाव बन जाती है। मुसीबत में सहारा ढूंढने से पहले खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यह दुनिया सलाह देने में तेज है, साथ निभाने में नहीं। जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करे वह तुम्हारे भीतर शक्ति भर देगा, और जिसे तुम सच्चे मन से चाहो वह तुम्हें साहस देगा। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं जो अपने नुकसान के बावजूद दूसरों का भला सोचते हैं। इसीलिए अकेलेपन से न घबराओ। एक व्यक्ति भी दुनिया बदल सकता है यदि वह सत्य और साहस से खड़ा रहे। गिरना बुरा नहीं, उसके बाद उठना ही तुम्हारी असली ताकत बताता है। जब तुम कमजोर पड़ते हो, तब हाथ थामने वाले लोगों की असलियत सामने आती है। दिल की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल के बजाय जेब को महत्व देना सीख लिया है। कभी किसी को बहुत अधिक प्रेम कर देखो, अगर फिर भी वह तुम्हारी कद्र न करे, तो समझो कि अब तुम्हारा साथ उसके भाग्य में नहीं। यह संसार शरीफों का नहीं, सजगों का है। जो जागरूक रहते हैं वही बचते हैं, क्योंकि मौसम की तरह इंसान भी पल में बदल सकता है। जीवन के कुछ सत्य कड़वे हैं। मां की सेवा का कोई विकल्प नहीं, गरीब होना अभिशाप नहीं, और सुंदर विचार का मूल्य आज भी सुंदर चेहरे से कम आंका जाता है। लोग अब इंसान की इज्जत नहीं, उसकी हैसियत देखते हैं। हमने सोचा था कि अच्छाई का सम्मान मिलेगा, पर अब समझ आया कि इस युग में ईमानदारी भी संघर्ष है। फिर भी सच्चे रहो, क्योंकि ईश्वर देर से देता है, मगर देता अवश्य है। और जब देता है तो उससे मन पूर्ण हो जाता है, न कि जेब। जब जीवन ऊंचाई पर पहुंचता है, तब हम अपने नीचे वाले रास्तों को भूल जाते हैं। यही मानव स्वभाव है। पर याद रखो, ठोकरें गिराने नहीं आती, सिखाने आती हैं। जो गिरने से नहीं डरता वही चलना सीखता है। उम्मीद का दीपक कभी बुझने मत दो। क्या पता आने वाला दिन आज से अधिक उजाला लेकर आए। धन कमाना आवश्यक है,
पर इतना नहीं कि जीवन जीने का समय ही समाप्त हो जाए। पैसा तो साधन है, साध्य नहीं। जीवन का उद्देश्य आनंद है, अंधी दौड़ नहीं। सच्चाई कड़वी अवश्य लगती है, पर वह आत्मा को मुक्त करती है। जब अपने लोग स्वार्थ में पराये दिखें तो यह समझो कि ये अनुभव तुम्हें परिपक्व बना रहे हैं। हर अवसर का लाभ लो, पर किसी की मजबूरी को सीढ़ी मत बनाओ। जो इंसान जीवन में रहते हुए अनदेखा कर दिया जाता है, वही उसकी अनुपस्थिति में सबसे बड़ी कमी बन जाता है। यही जीवन का विडंबनापूर्ण सौंदर्य है। जिन्हें पाना आसान होता है, उनकी कद्र नहीं होती। समझ केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में छिपी होती है। जिन्हें सुनकर भी नहीं समझ आता, उन्हें किसी ग्रंथ का कोई लाभ नहीं। और जिन्हें सच्चे अर्थों में समझना आता है, वे मौन से भी संदेश पा लेते हैं। जीवन धन, ताकत या पद से नहीं, सच्चे आशीर्वाद और दुआओं से चलता है। छोटा घर कोई कमी नहीं, बड़ा दिल ही असली समृद्धि है। लोग तुम्हारे घर की सजावट नहीं, दिल की सच्चाई देखकर साथ बैठते हैं। इस संसार में कुछ लोग तुम्हें केवल सुविधा के अनुसार याद करते हैं, और फिर जब जरूरत पूरी हो जाए तो भूल जाते हैं। पर चिंता मत करो, जब मंजिल खो जाती है तो रास्ते ही शिक्षक बन जाते हैं। हाथ से जीवन को गिराने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। खूबसूरत चेहरा नहीं, स्नेह भरा दिल आकर्षित करता है। चाहतें बदलती रहेंगी, पर चरित्र वही रोशनी है जो युगों तक नहीं बदलती। रावण का ज्ञान अहंकार से ढका था, जबकि राम का ज्ञान विनम्रता से प्रकट हुआ। यही अंतर है। अहंकार ज्ञान को मिटा देता है और ज्ञान अहंकार को। मन को सदा शुभ विचारों से भर दो। नकारात्मकता केवल दृष्टि बिगाड़ती है, दिशा नहीं देती। अपनी गलतियों से भागो मत। जब तुम उनका सामना करते हो, तभी आत्मा का विकास होता है। जीवन मरम्मत करता है, चाहे देरी से ही सही। तूफान कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन वे पेड़ की जड़ों को गहराई सिखा देते हैं। जब हम छोटे थे, जल्दी बड़े होना चाहते थे, पर अब समझ में आता है कि कुछ अधूरे सपने और कुछ टूटे दिल ही जीवन को पूर्णता का अर्थ सिखाते हैं। जीवन में संतुलन सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। न इतने कठोर बनो कि कोई तुमसे बोल ना सके, और न इतने मधुर कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। सब्र का उपदेश देना आसान है, पर जब स्वयं परिस्थितियां कठिन हों, तब वही धैर्य विष के समान लगता है। फिर भी याद रखो, यही सब्र तुम्हारी शक्ति बनता है। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों की पहचान है। जो लोग कोमलता में दृढ़ हैं, वही जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। कभी कभी जीवन को हम टुकड़ों में जीते हैं, कल प्रेम में खोकर, आज यादों में थमे हुए। लेकिन यही टुकड़े किसी दिन अनुभव की पूरी तस्वीर बन जाते हैं। सहयोग एक अमूल्य निधि है, इसे हर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सबके पास दिल की औकात बराबर नहीं होती। एक अच्छा दिन होना ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि खुशी से चमकता चेहरा हर आस्था से अधिक प्रभावशाली होता है। अब जीवन उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हें जैसे हो वैसे ही स्वीकारते हैं। जो चले गए वह तुम्हारा हिस्सा नहीं, वे तुम्हारा सबक बनकर रह गए। जब रब से कुछ मांगो तो स्वयं को मांगो, क्योंकि जब वह तुम्हारा हो गया तो संसार अपना हो जाता है। जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया वही रास्ते में हाथ छोड़ा लें, यह भी संसार का नियम है। पर उनके जाने से तुम्हारा रास्ता रुकना नहीं चाहिए। लोग तुम्हारी आय और पद को देखकर सिर झुकाते हैं, व्यक्तित्व और ईमान को देखकर नहीं। इसीलिए अपनी पहचान पद से नहीं, अपने चरित्र से बनाओ। जिन हाथों को हवाओं से बचाने की कोशिश की, वही एक दिन आग दे जाई। यह दुखद है, पर यही सच्चाई है। इसलिए विवेक सीखो। ज्ञान केवल सीखने से नहीं, अनदेखा करने से भी आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जहर देना भी अपमान लगता है, क्योंकि वे पहले ही तुम्हारे विश्वास को खत्म कर चुके होते हैं। फिर भी हम उन्हीं लोगों को अपनी आत्मा के रहस्य बताते हैं। यह भी प्रेम की नादानी है। नाराजियां कभी इतनी लंबी मत रखो कि समय गुजर जाए और इंसान चला जाए। जीवन सुकून से चल रहा था, जब तक कुछ गलत लोग और गलत क्षण नहीं मिले। पर याद रखो, गलत व्यक्ति के संग रहना अंगारे को पकड़ने जैसा है। जब तक उसे नहीं छोड़ते, वह जलाता रहता है। इसलिए अपनी संगति को बुद्धि से चुनो, अपने स्वभाव को धैर्य से संभालो और अपने जीवन को आत्म संतुलन से सजाओ। यही वह मार्ग है जहां ना किसी से जलन है, ना स्वयं से थकान। जो दिल से किसी को चाहते हैं, अक्सर वही सबसे पहले टूटते हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत में स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। किस्मत और दिल की कभी नहीं बनती, क्योंकि जो हम दिल में चाहते हैं वह अक्सर भाग्य से दूर लिखा होता है। न जाने कितने लोग रातों में आंसुओं से तकिया भिगोते हैं
और सुबह झूठी मुस्कान ओढ़कर दुनिया के सामने मजबूती का मुखौटा पहन लेते हैं। यही जीवन है, बाहर हंसी, भीतर संघर्ष। मोहब्बत फूल जैसी है, सुंदर कोमल, पर बाजार में बिकते हुए जब देखो तो उसकी पवित्रता खो जाती है। यह संसार विचित्र है। जब हम छोटे और कमजोर थे तब हमें कोई गिरने नहीं देता था। अब जब चलना सीखा है तो सब छोड़कर दूर खड़े हैं, और कई बार ज्यादा सफाई देने की कोशिश ही सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि सच्चे लोगों को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। बुरा बनकर देखो तो लोग तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे वार से डरने लगेंगे। अच्छे और बुरे लोगों के बीच का फर्क यही है, अच्छे लोग सच्चाई पर टिके रहते हैं, इसलिए आलोचना का शिकार होते हैं, जबकि बुरे लोग चापलूसी से दुनिया का साथ पा लेते हैं। जो बनने की कामना जरूरी है वही व्यक्ति बन सकता है, इसलिए हर कर्म को ईमान और नियत से करो। आर्थिक स्थिति हमेशा छिपा कर रखो। जब समृद्ध हो तो लोग स्वार्थ रखते हैं, और जब कठिन हो तो वही लोग सम्मान भूल जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। कोई दिन बदलता है, कोई मन और कोई मार्ग। बढ़ते रहो, क्योंकि ठहराव ही अंत का संकेत है। किस्मत पर नहीं, कर्म पर भरोसा रखो। भाग्य जुए में आजमाया जाता है, पर सफलता मेहनत से मिलती है। सब्र एक अजीब गुण है। जब यह आ जाता है फिर किसी चीज की अधूरी चाह नहीं रहती। जो लोग तुम्हें रुसवा करके चले जाएं, वे कभी तुम्हारे जैसा सच्चा दिल कहां पाएंगे। पागलपन उस व्यक्ति में नहीं जो जीते हुए हंसता है, बल्कि उस व्यक्ति में है जो दर्द के बीच भी खुद को संभालता है। यह दुनिया आसान नहीं। यहां लोग पत्थर जरूर उठाते हैं, पर उंगली कोई नहीं उठाता। इसलिए कामयाबी की राह पर कदम रखो, पर भरोसा अपने हाथों की शक्ति पर रखो। किस्मत अंधविश्वास है, मेहनत प्रमाण है। और याद रखो, सफेदी में मेल नहीं, अनुभव छिपा होता है। जो सच्चा है वही अंततः स्पष्ट भी होता है। समय उसे हमेशा उजागर कर देता है। शिक्षक और सड़क समान हैं, वे स्वयं वहीं रहते हैं, पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यही जीवन का सार है, खुद स्थिर रहकर दूसरों को उनकी दिशा देना। यादों के पन्नों से भरी यह जिंदगी सुख दुख की पहेली जैसी है। जब अकेलापन तुम्हारी आत्मा को छू जाए तब सोचो, बिना संबंधों और भावनाओं के यह जीवन अधूरा है। कभी बचपन में सोचा करते थे कि बड़े होकर जिंदगी अपनी मर्जी की होगी, पर आज उसी सोच पर मुस्कान आती है। मुसीबत में समझदार कई बार साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वे गणना करते हैं, एहसास नहीं। इसलिए कभी कभी पागलों जैसी सच्ची दोस्ती ही सबसे सुकून देती है। इस झूठी दुनिया का सच्चा चेहरा तब दिखता है जब लोग तुम्हारी बात नहीं, बल्कि तुम्हारा व्यवहार तौलने लगते हैं कि तुम उनसे लाभकारी हो या नहीं। याद रखो, तुम्हारे आसपास के लोगों को बदलना संभव नहीं, पर यह तय करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम किन के साथ रहोगे। कुछ रिश्ते ईश्वर स्वयं तोड़ता है ताकि तुम्हारा जीवन टूट ना जाए। सफल व्यक्तियों के चेहरों पर दो ही चीजें होती हैं, मौन और मुस्कान। मौन उनकी समझ दर्शाता है और मुस्कान उनका आत्मबल। शिकायत यह नहीं कि लोग परवाह क्यों नहीं करते, बल्कि समस्या यह है कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं। अच्छा तो गूगल है जो केवल लिखने से ही मन की बात समझ लेता है। जीवन के सबसे सच्चे साथी हैं सब्र और इम्तिहान। एक सिखाता है रुकना, दूसरा सिखाता है आगे बढ़ना। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि तुम अपनी आवाज को रोक लो ताकि तुम्हारे कर्म बोल सकें। जो लोग तुम्हारे काम का मूल्य समझते हैं वे तुम्हारे शब्दों की परवाह नहीं करते। इसलिए पहचान कर्म से बनाओ, शब्दों से नहीं। निंदा से मत डरना, जब लक्ष्य प्राप्त होगा तो वही आलोचक प्रशंसा करने लगेंगे। समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय से पहले मिलता है वह जल्दी खो जाता है, और जो देर से आता है वह अमूल्य बन जाता है। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है अपनी प्रसन्नता को दूसरों में बांटना। मनुष्य अकेले में जितना पीड़ित होता है उतना दूसरों की खुशी से जुड़कर मुक्त भी होता है। यह संसार भले ही कठोर दिखे, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना देता है। यही मुस्कान, यही करुणा जीवन को दिव्यता के करीब लाती है। इस जीवन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम दूसरों की खुशी के लिए अपने दिल को दुखाना शुरू कर देते हैं। यदि रिश्ता निभाना हो तो अक्सर झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है, और यदि ईमानदारी से सच्चाई कह दो तो वही रिश्ता टूट जाता है। जब मन अपरिचित लोगों से जुड़ जाता है तब अपने ही दूर और अधूरे लगने लगते हैं। संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें निभाने की नीयत बड़ी होती है। आज की दुनिया छल और मुखौटों से भरी है। यहां बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे
जो तुम्हारे सामने तुम्हारे होंगे और पीठ पीछे किसी और के। इसलिए स्मरण रखना, टूटा हुआ विश्वास और बीत चुका समय कभी फिर नहीं लौटते। मौन ही सबसे सुरक्षित जवाब है। यदि तुम्हें स्वयं से खुशी नहीं है तो दूसरों को खुश करना असंभव है। जिसने कठिनाइयों में मुस्कुराना सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया। जिस दिन तुम किसी इंसान को अपनी जरूरत बना लेते हो उसी क्षण वह तुम्हें कमजोर कर सकता है। प्रेम पवित्र है, पर वह इतना ना हो कि तुम्हारे स्वाभिमान का मजाक बन जाए। सच्चा प्रेम वही है जो इज्जत के साथ पूज्य हो, न कि अपमान के साथ सहन किया जाए। सुंदरता शरीर से नहीं भावना से होती है। किसी के लिए जरूरी बन जाना सुंदर होने से कहीं अधिक अर्थपूर्ण है। शरीर के घाव भर जाते हैं, पर आत्मसम्मान पर लगा घाव कभी नहीं भरता। जीवन अब एक शतरंज बन गया है जहां चालें लोग चल रहे हैं, भावनाएं नहीं। खुशी देने वाले अक्सर अजनबी होते हैं और दुख देने वाले वही जिनसे हम प्रेम करते हैं। जब नाराजगी किसी अपने से हो तब मन चिल्लाता नहीं, साइलेंटली रोता है। जो तुम्हारी भावनाएं समझकर भी तुम्हें दुख दे वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। जिंदगी हमें नहीं रुलाती। आंसू तो वे लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी दुनिया बना लेते हैं। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे सम्मान पूर्वक जाने दो। जबरदस्ती रिश्ते सिर्फ थकान बन जाते हैं। दिल लगाने और दिल बहलाने में फर्क समझो। कोई सिर्फ समय बिताता है और हम उसे अपनापन समझ लेते हैं। किसी को पहचानने के लिए वर्षों की जरूरत नहीं होती। सच्चे या झूठे चेहरों को पहचानने के लिए एक पल का अनुभव ही काफी है। इसलिए प्रेम करो पर विवेक से, संबंध निभाओ पर स्वाभिमान के साथ, आंसू बहाओ पर सीखने के लिए, किसी के पीछे नहीं। यही आत्मज्ञान जीवन का सच्चा सुख है। किसी भी महानता की शुरुआत भले ही छोटी हो पर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। वास्तविक ऊंचाई कद से नहीं चरित्र से मापी जाती है। साया भले इंसान से लंबा हो पर उसमें आत्मा नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसकी गहराई में छिपी होती है, ऊंचाई में नहीं। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो अन्याय को अनदेखा करता है वह भी उसके फैलने में सहभागी बन जाता है। रावण को ज्ञान था पर वह ज्ञान उसके अहंकार से ढक गया था। वहीं राम को ज्ञान के साथ विनम्रता थी और वही विनम्रता ही आत्मज्ञान की सबसे बड़ी निशानी है। अहंकार अंधकार है, ज्ञान उसका दीपक। इसलिए मन में सदा शुभ विचार और स्नेहपूर्ण भाव रखो ताकि तुम्हारे भीतर की तरंगें सदा सकारात्मक रहें। जो कार्य तुम्हारे हृदय में सच्चाई से उत्पन्न हो उसे करने से कभी मत डरो। ईमानदारी का फल तुरंत नहीं किंतु स्थायी होता है। जो हमने चाहा वही मिल जाए तो वह सफलता है, और जो मिला उसे स्वीकार कर लिया वही संतोष है। जीवन में आंसू भी हैं और मुस्कानें भी, पर मजबूत वही रहता है जो हर स्थिति में खुद पर विश्वास रखता है। खुशी तब खत्म नहीं होती जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, बल्कि तब होती है जब हम खुशी का चुनाव करना बंद कर देते हैं। सच्ची प्रसन्नता उसी कार्य में मिलती है जिसे लोग असंभव कहें। याद रखो, अगर तुम खुद को जीत सकते हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। मनुष्य दूसरों को उतना ही दे सकता है जितना उसके भीतर है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो ब्रह्मांड स्वयं उस स्थिरता के आगे झुक जाता है। जो हृदय आनंद से भरा रहता है उसकी हंसी कभी कम नहीं होती, उसकी आंखों में आंसू दुर्लभ होते हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां बनी रहें, भले उनमें हम सम्मिलित ना हों। यही सच्चे प्रेम की भावना है। सफलता एक यात्रा है, कोई संयोग नहीं। ये दिनों या महीनों से नहीं, वर्षों की समर्पण और कठिनाइयों से बनती है। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहे कि लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, वही अपनी आत्मा को खो देता है। इसलिए अपने कार्य में इतना लीन हो जाओ कि आलोचनाएं तुम्हारे चारों तरफ हों पर असर किसी पर ना हो। इंसान अपने शरीर की जांच 1000 बार करता है पर मन की शांति की कभी नहीं। जो मन की जांच करना सीख गया वही वास्तव में स्वस्थ है। यह समय का दौर बड़ा विचित्र है। मनुष्य भीतर से शांत है पर बाहर की दुनिया में शोर मचा हुआ है। लोग कहते हैं कि वे तुम्हें चाहते हैं, लेकिन उनका चाहना भी उनकी जरूरतों के समान सीमित होता है। जीवन हमेशा अवसर देता है जिसे हम कल कहते हैं। हार और जीत का अर्थ परिस्थितियों में नहीं बल्कि सोच में छिपा है। यदि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। प्रेम को अपनाओ, क्योंकि घृणा आत्मा को जला देती है और बोझिल बना देती है। सकारात्मकता वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटाने में नहीं बल्कि भीतर के डर को कम करने में सहायक होता है। थोड़ी तकलीफ हर जीवन का हिस्सा है, पर इन्हीं क्षणों में
हम अपने भीतर के दर्शन करते हैं। कभी कभी एक क्षण ऐसा होता है जिसमें बीता हुआ पूरा जीवन झिलमिला जाता है। बस यादें रह जाती हैं और समय अपनी राह पर चल पड़ता है। यदि हम अपने संबंधों को समय नहीं देंगे तो समय हमारे हाथों से संबंध छीन लेगा। सबसे कठिन बात है उस व्यक्ति को अपना मानना जो तुम्हारे दिल में हो लेकिन नजरों से ओझल। आंसू ना होते तो आंखों की सुंदरता अधूरी होती और दर्द ना होता तो सुख बेअर्थ। सब कुछ केवल चाहने से नहीं मिलता, कर्म करना ही उसे पाने का मार्ग है। जब जीवन में सुख आता है तब सब साथ होते हैं, पर असली साथी वही होता है जो तुम्हारे दुख में भी अडिग रहता है। जो व्यक्ति अकेलापन समझ लेता है वह दुनिया जीत सकता है, क्योंकि वह दिल तोड़ना नहीं जानता। आज के युग में मिलावट हर चीज में है, पर सबसे शुद्ध चीज सिर्फ धोखा है, क्योंकि वही बिना मिलावट के मिलता है। पैसा यदि कम हो तो दिन भर चिंता में बीतता है, और यदि अधिक हो तो रात भर बेचैनी में। इसलिए समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं, संतोष है। जीवन को सरल नियमों से चलाना सीखो। सभी को सम्मान दो, पर विश्वास केवल स्वयं पर रखो। जो तुमने अपने लिए किया वह यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो दूसरों के लिए करो वही इस जीवन के बाद भी तुम्हारी पहचान बनेगा। जीवन की सच्ची विरासत धन नहीं, कर्म है, और सच्ची जीत बड़ाई में नहीं, विनम्रता में है। जो अपने भीतर सच्चा रहे वही सृष्टि में अमर रहता है। जीवन में अकेलापन कोई सजा नहीं, एक शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि जीना स्वयं पर निर्भर रहना है, दूसरों पर नहीं। रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि किसी और की खुशी के लिए अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, अपनी मैं को छोटा करना पड़ता है। जीवन चाहे जितना गर्म क्यों ना हो, मुस्कुराना आवश्यक है, क्योंकि यही मुस्कान आत्मशक्ति का प्रतीक है। यह संसार दिखावे का है, यहां सच्चाई से अधिक अभिनय चलता है। इसलिए दिखाने से बचो, लेकिन निभाने में कमी मत आने देना। कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। वहीं से जीवन की दरारें शुरू होती हैं। अपनों के बीच दूरी बढ़ने मत दो, इतनी के रिश्तों की मरम्मत के लिए औपचारिकताओं का सहारा लेना पड़े। कभी कभी लोग तुम्हारे विरोधी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि तुम्हारे गुण उन्हें असुरक्षा का एहसास कराते हैं। सत्य को पहचानने की चाह हमेशा रहती है, जबकि झूठ सदा भय से घिरा होता है कि कहीं उसका मुखौटा उतर न जाए। जो लोग चुप रहते हैं उनके भीतर अनकही कहानियां भरी होती हैं। हर दर्द शब्द नहीं चाहता, कुछ बस समझ की तलाश में रहते हैं। दुनिया में हर खैरियत पूछने वाला तुम्हारी परवाह नहीं करता। कई लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, इसलिए अपने हृदय के द्वार सोच समझकर खोलो। क्रोध में कभी ऐसा कुछ मत खोदो जिसे शांत रहकर वर्षों में बनाया हो। किसी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने का अंत हमेशा दर्द में ही होता है, क्योंकि जब तुम किसी पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाते हो तो उसी के जाने से सबसे बड़ा रिक्त स्थान बनता है। ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाए। अच्छाई अक्सर अनदेखी रह जाती है, जबकि बुराई सबसे अधिक आकर्षण पाती है। यही संसार का स्वभाव है। दूध बेचने वाला गली गली घूमता है, पर शराब बेचने वाला जगह से हिलता नहीं, फिर भी उसके ग्राहक अधिक होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई बेकार है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई का मार्ग कठिन है। वे लोग जो चार लोगों की नजर में रहकर जीते हैं अक्सर अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। वही चार लोग न स्वयं कुछ करते हैं न किसी को करने देते हैं। इसी कारण कई लोग बादशाह बनने की क्षमता रखते हुए भी गुलाम की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे दूसरों की राय की कैद में बंधे रहते हैं। बाहर की आवाजों को सुनना बंद करो और भीतर की आवाज पर चलना शुरू करो। जब ध्यान खुद पर होगा तब सफलता की पताका स्वयं उठेगी। जो मनुष्य अपने कर्म पर केंद्रित रहता है उसके लिए आकाश की ऊंचाई भी सीमा नहीं होती। उसकी सफलता का शोर संसार में नहीं, आत्मा की शांति में गूंजता है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो जाओगे तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे कदमों के नीचे झुक जाएगा। मरने पर रोने वाले तो अनेक होंगे, पर जीवन में साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। तलाश उन लोगों की करो जो तुम्हारे दुख में केवल सहानुभूति नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ जाए। वृक्ष का विनाश कुल्हाड़ी से नहीं, उस लकड़ी से होता है जो कुल्हाड़ी का हिस्सा बनती है। यही दिखाता है कि अपनों के हाथों लगी चोट सबसे गहरी होती है। सफलता का रहस्य भाग्य नहीं, परिश्रम पर विश्वास है। भाग्य केवल उसी का झुकता है जो कर्म में स्थिर है। दुनिया में वही ऊंचाई पाते हैं जिन्हें अपनी क्षमता पर अटूट भरोसा होता है। रात के सन्नाटे में जो आंसू चुपचाप गिरते हैं
वही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो व्यक्ति अंतर्मन से सच्चा और वाणी से स्पष्ट होता है, वही अक्सर संसार से सबसे अधिक अकेला रह जाता है, क्योंकि सच्चाई आज के समय की सबसे महंगी कीमत है। लोगों की बातें दुख जरूर देती हैं, पर यही बातें तुम्हें मजबूत भी बनाती हैं। निर्णय हृदय से लो, तरकीब और मार्ग बुद्धि स्वयं दिखा देगी। यदि किसी का सहारा नहीं बन सकते तो उसके बोझ मत बनो, क्योंकि करुणा भी एक प्रकार की पूजा है। अवसर प्रतीक्षा करने वालों को नहीं, बनाने वालों को मिलता है। जब तक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर ना आए, अपने प्रयासों को रहस्य बनाए रखो। जो लोग सीखना नहीं छोड़ते, वही समय से आगे बढ़ते हैं। भय हर प्रगति का पहला दुश्मन है। जब तक डर बना रहेगा, तुम कुछ आरंभ नहीं कर पाओगे। गलत व्यक्ति के साथ होना असफलता से कहीं अधिक कष्टदायक है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। इसलिए संगति का चयन बुद्धि से करो, भावना से नहीं। सच्चे लोग हमेशा दुर्लभ होते हैं, और मिल भी जाएं तो समय, परिस्थिति और गलत फहमियां उन्हें दूर कर देती हैं। मेरे इरादे सदैव स्पष्ट रहे, इसलिए बहुतों ने मुझे अपना विरोधी समझ लिया। सच्चाई हमेशा असुविधाजनक लगती है, पर अंत में वही टिकती है। इश्क वह अनुभव है जो किसी को संपूर्ण बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। इसलिए जब तक प्रेम स्वयं अपने भीतर परिपक्व ना हो, तब तक उसे किसी और से मत जोड़ो। दोस्ती करनी हो तो उन लोगों से करो जो बरसात के बाद भी तुम्हारे आसमान में ठहरें। जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर तर्क देते हैं, समाधान नहीं। और जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो विश्वास अपने आप दीवारें खड़ी कर लेता है। पर याद रखो, हर अनुभूति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अच्छे लोग तुम्हें सुख देते हैं और बुरे लोग बोध। हर रिश्ता पूर्ण नहीं होता, पर हर रिश्ता तोड़ना भी आवश्यक नहीं होता। जैसे गंदा पानी भी प्यास बुझा देता है और आग को शांत कर देता है, वैसे ही कहीं ना कहीं तरी प्रेम और अपनापन किसी टूटते संबंध को भी संभाल सकता है। रिश्तों में टूटन तब आती है जब हम उन्हें निभाने के बजाय तौलने लगते हैं। लोग समझ दो तरीकों से प्राप्त करते हैं, एक जब जीवन उन्हें झकझोर देता है और दूसरा जब वे स्वयं सजग होकर सीख लेते हैं। सादगी ही सबसे महंगी ऑर्नामेंट है, इसलिए आज के युग में बहुत कम लोग इसे धारण कर पाते हैं। किसी के अनुचित व्यवहार को बिना कारण सहते रहना सहनशीलता नहीं, आत्मवंचना है। कोयला हो या मनुष्य, दोनों की जलन तभी शांत होती है जब वे खुद राख बन जाते हैं। इसलिए क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही मुक्ति का मार्ग है। किसी दुखी व्यक्ति के प्रति उपदेश नहीं, संवेदना और सहायता ही सच्ची भक्ति है। जो मन के घावों को समझकर मरहम लगाता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। लोग कहते हैं कि दुनिया प्रेम पर चलती है, कुछ कहते हैं दोस्ती पर जब वास्तविकता सामने आती है तो पता चलता है कि यह दुनिया तो स्वार्थ पर टिकी है। पहले लोग स्वभाव से अच्छे होते थे, अब दिखावे से। घर के घाव मिटा सकते हो, पर मन के घावों का उपचार केवल आत्मज्ञान से संभव है। सत्य संसार का वह तत्व है जो कभी डूबता नहीं, पानी में तेल की बूंद की तरह सदैव ऊपर रहता है। इसी प्रकार सच्चाई और सच्चे संबंध कभी खत्म नहीं होते, बस कुछ समय के लिए छिप जाते हैं। इंसान अपनी कमाई से नहीं, अपनी जरूरतों से बड़ा या छोटा दिखता है। कुछ लोग सदैव हंसते दिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द अब कोई नहीं समझेगा, और जब समझाने की कोशिश करेंगे लोग उसे मजाक बना देंगे। इसलिए मौन बन जाता है अनेक हृदयों की भाषा। सफलता से पहले इंसानियत को पाना आवश्यक है, क्योंकि धन क्षणिक है पर नाम और चरित्र स्थायी हैं। वह रिश्ता कभी नहीं टूटता जो स्वार्थ से नहीं, दिल से जुड़ा हो। जीवन की डोर अपने हाथ में रखो, क्योंकि जो अपने फैसले दूसरे के हवाले कर देता है, उसका जीवन भी दूसरों की मर्जी से जीता है। यह जमाना शराफत का नहीं है। यहां इज्जत देने वाले को कमजोर माना जाता है, पर याद रखो, सज्जनता कमजोरी नहीं, आत्मबल का प्रतीक है। शराफत अपनी राह चलती है, भले दुनिया उसे न पहचाने, पर ईश्वर अवश्य पहचानता है। यदि बीता हुआ समय कठिन था तो उसे शाप नहीं, अनुभव समझो। हर परिस्थिति अपने साथ कुछ नया सिखाती है। समस्या परिस्थितियों में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उनका सामना करना सीख जाता है, वही शांति को पा लेता है। आश्चर्य है कि लोग दूसरों को उदास कर अपनी खुशी ढूंढते हैं, जबकि सच्ची प्रसन्नता वही है जिसमें किसी और का दुख कम हो। रिश्ता कितना भी बिगड़ जाए, अगर मन में सच्ची चाहत और विनम्रता हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। तारीफ चंदन की तरह है, जो इसे दूसरों को लगाता है
उसके हाथ अपने आप सुगंधित हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेता है, जबकि जो मन से अपरिपक्व है वह भावनाओं का भी मजाक बना देता है।